हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पावर अप ट्रेंड। और ये हमारा चैनल जहाँ पे मैं डेली एनालिसिस करता हूँ। और देखिए, हमने वीकली एनालिसिस किया था जिसमें हमने टारगेट भी दिए थे। वो टारगेट हिट भी हुए 19,800 का निफ्टी में। चलिए देखते हैं कि वीकली चार्ट क्या कह रहा है निफ्टी बैंक का। तो लगा लेते हैं निफ्टी बैंक का वीकली चार्ट। सो फॉर मोर अपडेट्स लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ये है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में जैसा कि चलिए देखते हैं कि इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है, लॉन्ग टर्म का रेजिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है। तो देखिए, जो हमारी इस वीक की कैंडल बनी है वो पिछली 2 वीक की कैंडल से ऊपर बनी। 2 वीक की कैंडल हमारी क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी 45,000 को, बट वो क्रॉस नहीं कर पाई थी। ये हमारे रेजिस्टेंस था। अब इसके ऊपर हमने क्लोजिंग दे दी है। तो अब हमारे लिए क्या है कि देखिए, जो लॉन्ग टर्म का सपोर्ट है वो है 43,500 का। ये वीकली में भी हमें सपोर्ट दिख रहा है कि ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म का सपोर्ट है। देखिए, पहले भी ब्रेकआउट हुआ, फिर रिट्रेस करके फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे लेवल से बाइंग आई है। तो वही है कि ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म का सपोर्ट है 43,500। हो सकता है यहाँ से थोड़ा नीचे रिट्रेस करें, फिर अगेन यदि हम जो 45,400 को ब्रेक करते हैं तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट जो हमारा ऑल टाइम हाई है उसको भी टच कर सकते हैं निफ्टी बैंक में। तो वही, और हमारा जो इस वीक की कैंडल यदि इसके ऊपर भी ट्रेड करते हैं तो हम पहुंच सकते हैं 46,000 तक नेक्स्ट वीक में। तो वही है कि देखना है कि नेक्स्ट वीक में हम ओपनिंग कहाँ होती है, ट्रेड कहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट वीक की कैंडल बड़ी क्रूशियल है। हो सकता है रिट्रेसमेंट आ जाए या तो फिर उसके ऊपर सस्टेन कर जाएंगे, तो फिर हम 46,000 तक टारगेट हमें मिल सकते हैं नेक्स्ट वीक में। चलिए लगा लिया वन डे टाइम फ्रेम में कि मंडे के दिन हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और कौन से ऐसे लेवल हैं जहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। ये हमारा वन डे का टाइम फ्रेम। अब इसमें देखिए, हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो हमने पहले भी बताई थी कि जो ट्रेंड लाइन है वो हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकती है। और देखिए, उस ट्रेंड लाइन में हमारे लिए सपोर्ट का काम किया भी। और ये हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। नीचे लेवल से जो हमारा पहले जहाँ से बाइंग आई थी, यहाँ से रिट्रेसमेंट थे, यहीं से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये रही। देखिए, हमने पहले भी ड्रॉ करके बताया था आपको कि यहाँ से हो सकता है कि निफ्टी बैंक पुल बैक ले ले, और वहीं से उसने पुल बैक लिया और ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया। देखिए, चीज़ें काम करती हैं। आप क्या है कि बिलीव करो। जब तक आप चीज़ें देखोगे नहीं, एनालिसिस नहीं करोगे। अब जो हमारे लिए क्या है, ऊपर के लिए जो रेजिस्टेंस था 45,000, उसके ऊपर भी हमने डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग दे दी। अब हो सकता है रिट्रेसमेंट ले ले 45,000 तक। फिर यदि ऊपर की ओर जाता है तो फिर हमारा टारगेट 46,000 तक हो सकता है नेक्स्ट वीक। बस एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मिल जाए 45,000 तक का, देन हमारे लिए 46,000 हमारे लिए नेक्स्ट वीक का टारगेट हो सकता है निफ्टी बैंक में। तो वही, अब देखिए, जो उससे नीचे का सपोर्ट है वो हमारे लिए 44,800 का रहेगा, क्योंकि ये हमारे लिए देखिए काफ़ी दिनों से रेजिस्टेंस था। तो चलिए अब देखते हैं 15 मिनट के चार्ट में कि हम कहाँ पे मंडे के दिन में ट्रेड ले सकते हैं। तो ये हमने लगा लिया 15 मिनट का चार्ट। अब देखिए, यदि आप चीज़ों को देखोगे, चार्ट को फील करोगे, तो आपको क्या है कि लॉस कम होगा और आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेंगी प्रॉफिट में होने की। देखिए, आप चीज़ों को देखो कि यदि इस चार्ट को समझोगे तो नीचे लेवल से हमारी 40 जो फोर ये रहा हमारा 44,300 के लेवल से, देखिए नीचे लेवल से बाइंग आई है और ऊपर की ओर बाइंग गई, फिर रिट्रेस हुआ छोटा सा, फिर बाइंग हुई, फिर रिट्रेस हुआ, फिर हमने लगा दिया 45,400 का। तो लगभग जो हमारा ये 11 जो 100 का जो मूव है, ये हमारे लिए मूव मिला है। लगभग 2 दिन का मूव है ये। तो देखिए, आप क्या है कि जब रेंज ब्रेकआउट होता है, ट्रेड लेते हो, तो आपको प्रॉफिट होता है। जब रेंज में फंसे होते हैं तब आप अननेसेसरी ट्रेड लेके आप लॉस कर लेते हो। तो वही कि रेंज में आपको ट्रेड नहीं करना करना है तो कम क्वांटिटी से करना है। तो अब चलिए देखते हैं कि कौन सा हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है 15 मिनट के चार्ट में मंडे के लिए। तो अब हमारे लिए जो सपोर्ट है वो है 45,000 का। देखिए, यहीं पे ब्रेकआउट होके फिर इसने क्या है कि फिर उसी के दिन उसी के ऊपर सारा दिन ट्रेड किया था। 45,000 का जो हमारा लेवल है वो हमारे लिए अब क्या है, रेजिस्टेंस, वो सपोर्ट सॉरी। और ऊपर की ओर हमारा अब जो डे हाई है वो रेजिस्टेंस है, और ऊपर की ओर अब हमारे लिए क्या है, 45,500 का एक रेजिस्टेंस मिलेगा। यहाँ से रिट्रेस मिल जाए फिर अगेन यदि 45,000 को ब्रेक करेगा तो हमारा टारगेट फिर 46,000 रहेगा। नीचे लेवल पे यदि गैप अप होता है, तो यदि नीचे गैप डाउन होता है तब भी हमें क्या है कि ऊपर की ओर ही ट्रेड लेना है। हम बाइंग की ओर ही
मतलब हर बाई ऑन डिप रहेगी हम मार्केट पे नीचे की ओर। और मेजर सपोर्ट 44,800 का है। तो वही है कि हर अब बाई ऑन डिप है मार्केट। यदि बहुत बड़ा गैप अप हो जाए तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, एक रेंज फॉर्म होने देना है। फिर यदि नीचे की ओर ब्रेक करती है रेंज तो एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है, क्योंकि नीचे लेवल से बहुत बाइंग हुई है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग। अब नीचे लेवल यदि गैप डाउन हो जाए तो फिर जो हैमर बनेगा उसी को ट्रेड कर सकते हैं हम, डे हमारा टारगेट रहेगा। थैंक यू गाइज, लाइक एंड सब्सक्राइब माई